नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिफ्टी से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह को चुनाव चिन्ह आरी पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी इरशाद अहमद की पत्नी निवर्तमान ग्राम प्रधान समीमुन्निसा को चुनाव चिन्ह कन्नी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह, माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। सूरज सिंह, सेक्टर संयोजक भवनपुर, आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भदुली से प्रधान पद के उम्मीदवार ब्रजेश यादव नाटे को चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता किसान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों ने धूमधाम से मनाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर कई सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक दलों ने सादगी के साथ उनका जयंती मनाया। इस दौरान उनके चित्र व प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासंघ ने कार्यक्रम का आयोजन कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सदर जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो। वास्तव में शिक्षा के माध्यम से ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव व पूर्व राज्यसभा सांसद बलिहारी बाबू के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। पूर्व राज्यसभा सांसद बलिहारी बाबू ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। बाबा साहब की जन्म तिथि है आज के दिन। आज का दिन बहुत पवित्र है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि बाबा साहब को सभी लोग, बाबा साहब को विचार जो धारा जो है पूरी दुनिया में लाभदायक, मानव कल्याण के लिए बहुत कल्याणकारी है। हम आज के दिन 130 करोड़ जनता, भारतीय जनता को बधाई देते हैं और आशा करते हैं, हम ऐसे महापुरुषों को नमन करते हैं जिन्होंने बाबा साहब को बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। जैसे केलुस्कर ब्राह्मण ने, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, सायाजी राय गायकवाड़, कबीर, रविदास, बुद्ध, ऐसे तमाम महाविभूतियों को हम नमन करते हैं। काशीराम साहब को नमन करते हैं जिन्होंने बाबा साहब के बारे में परिचय कराया या बाबा साहब के बारे में वो आगे बढ़ाया। आजमगढ़ शहर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने एसपी खुद उतरे सड़क पर, बिना मास्क पहने लोगों का हुआ चालान। बता दें कि इन दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इसके बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। प्रदेश के सीएम से लेकर जिला प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से बाहर निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, हाथों को बार बार धोएं।
बार बार आग्रह करने के बाद भी लोग बेपरवाह बने हुए हैं। इसी को देखते हुए आजमगढ़ एसपी सुधीर कुमार सिंह खुद अपने मातहतों के साथ सड़क पर निकल पड़े लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाने के लिए। उन्होंने शहर के रोडवेज तिराहे पर सभी आने जाने वालों को चेक किया। जो लोग बिना मास्क के मिले उनका चालान काटने के साथ चेतावनी दी गई। साथ ही लोगों में मास्क का वितरण भी किया गया। रोडवेज बसों के अंदर सवारियों को चेक किया गया। साथ ही लोगों से अपील किया गया कि बिना मास्क के बाहर न निकलें। इस दौरान कई ई रिक्शा चला रहे नाबालिग चालकों को रोका। उनकी गाड़ियों को सीज करने का आदेश एसपी ने दिया। अभी जा रहा है, गाड़ी सीज करो, इसकी गाड़ी सीज करो, इसके पैदल भेजो। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आज व्रत मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जो ऐसा लगता है कि जवान आदमी हैं, नवयुवक हैं, जिन्हें खुद इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण बढ़ाने में हम योगदान ना दें, उनका चालान भी काटा जाए। आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान स्थित फायर स्टेशन पर मुंबई अग्निकांड की बरसी पर शहादत देने वाले पुलिसकर्मियों को एसपी ने दी श्रद्धांजलि। बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में 20वीं सदी के चौथे दशक में हुए अग्निकांड में अपनी शहादत देने वाले 66 पुलिसकर्मियों को उस घटना की बरसी पर जनपद की पुलिस ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों की याद में अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि वर्ष 1944 में 14 अप्रैल को मुंबई के मालाबार तट पर हुए अग्निकांड में पुलिस महकमे के 66 अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी शहादत दी थी। उस हृदय विदारक घटना की याद में बुधवार को शहीद पुलिसकर्मियों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुंबई अग्निकांड की बरसी पर बुधवार को शहर के ब्रह्मस्थान क्षेत्र में स्थित अग्निशमन केंद्र पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे एसपी सुधीर कुमार सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों ने शहादत देने वाले पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस घटना की बरसी पर 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अभियान चलाकर अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान जनमानस को अग्नि से बचाव व रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के प्रमुख समाजसेवी अरुण कुमार परिवार सहित पहुंचे डीएम कार्यालय। कहा, पूरे देश में संविधान का पालन हो। बता दें कि 14 अप्रैल को पूरा देश एक तरफ जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है, तो वहीं आजमगढ़ जिले के निजामाबाद क्षेत्र के रहने वाले प्रमुख समाजसेवी अरुण कुमार अपने परिवार के साथ डीएम कार्यालय हाथों में स्लोगन लिखा बैनर लेकर पहुंचे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के प्रचार प्रसार करने के साथ ही उनके द्वारा बनाए गए संविधान का पालन करने की अपील किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के बनाए गए संविधान का पूरे देश में पालन हो ताकि सभी को समान अधिकार मिले और सभी के साथ न्याय हो। आज ऐसे बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधानों का जो है पालन हो, पूरे भारतवर्ष में पालन हो, क्योंकि इनके संविधान के पालन होने से देश में बहुत शांति और बहुत जो है हर तरह का विकास होगा। इसलिए आए हैं, इनका प्रचार प्रसार हो और बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरह जो है इनकी मानवता के अनुसार सभी लोगों को मानवता का धर्म अपनाना चाहिए। है मानवता से ही जीवन चलेगा, मानवता से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। आजमगढ़ जेजेएससी बैठक में डीएम ने निजी अस्पताल को मरीज के इलाज से पहले कोविड जांच कराने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने समस्त जनपद वासियों से अपील किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में स्थित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-8896-734 एवं लैंडलाइन नंबर 05462 356039, 356040, 356041 एवं 356044 पर जानकारी अवश्य दें, जिससे कोरोना संक्रमित व्यक्ति की तत्काल सैंपलिंग कराई जा सके। इसी के साथ ही जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, यदि उनमें किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल सूचित करें, जिससे उनकी सहायता की जा सके। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने निजी अस्पताल के डॉक्टरों से कहा कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि निजी अस्पताल में मरीजों का इलाज करने से पहले मरीजों की कोविड जांच नहीं की जा रही है। जब मरीज की हालत बिगड़ती है तो उसे मरीज को राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया जा रहा है। यह उचित नहीं है। किसी भी मरीज को इलाज के लिए भर्ती करने से पहले मरीज की कोविड जांच अवश्य करा लें, ताकि समय रहते कोविड होने पर उनका उपचार कर मरीज की जान बचाई जा सके। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने ककहराटा से चुनाव में गड़बड़ी की आशंका में 4 हिस्ट्री शीटर सहित 14 लोगों को किया गिरफ्तार।
बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में शहर कोतवाली के बलरामपुर चौकी प्रभारी अनिल कुमार मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली कि ककरहटा गांव में चुनाव में गड़बड़ी करने के नियत से कई लोग मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर बलरामपुर चौकी प्रभारी अनिल कुमार मिश्रा अपने हमराइयों के साथ ककरहटा गाँव में दबिश देकर 4 हिस्ट्री शीटर सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों में महबूब आलम, मोहम्मद ओसामा, अब्दुल वदूद, टीपू सुल्तान शहर कोतवाली क्षेत्र के ककरहटा गांव के निवासी हैं, तो वहीं वीरेंद्र कुमार यादव, विनीत यादव, विपिन यादव, बजरंगी यादव, अरविंद यादव, सुनील यादव, राजेश यादव, विशाल यादव जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के कोटरा गांव के निवासी हैं, तो वहीं प्रमोश कुमार यादव कोतवाली थाना क्षेत्र के भटिया गांव का, तो वहीं सुभाष पासवान कोतवाली थाना क्षेत्र के देवदाड़ गांव का निवासी है। आजमगढ़ न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारी हुए कोरोना संक्रमित, 48 घंटे के लिए न्यायालय परिसर हुआ बंद। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लालता प्रसाद ने बताया है कि जनपद न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारी की एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते न्यायालय परिसर 48 घंटे यानी 14 और 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। पारिवारिक न्यायालय भी परिसर में स्थित न्यायालय कक्षों में ही संचालित है, इसलिए वह भी 48 घंटे के लिए बंद रहेगा। दोनों दिन न्यायालय परिसर को सघन सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह को चुनाव चिन्ह आरी पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी इरशाद अहमद की पत्नी निवर्तमान ग्राम प्रधान समीमुन्निसा को चुनाव चिन्ह कन्नी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। सूरज सिंह सेक्टर संयोजक भवनपुर आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भदुली से प्रधान पद के उम्मीदवार ब्रजेश यादव नाटे को चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता किसान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ डीएम ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए धार्मिक स्थलों के लिए जारी किया गाइडलाइन, दी कड़ी चेतावनी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने निर्देशित करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों। इस संबंध में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिन व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण प्रदर्शित न हो, केवल उन्हीं लोगों को परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। प्रतिरूप, मूर्तियों व धार्मिक ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। डीएम ने कहा कि सभी प्रकार की सभाएं निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत गाने बजाए जा सकते हैं, लेकिन समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालु या पुजारी किसी भी प्रकार की कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। लंगर, सामुदायिक रसोई, अन्नदान आदि के लिए भोजन तैयार करते समय एवं परोसते समय सामाजिक दूरी के मानकों का अनुपालन किया जाएगा। परिसर के बाहर पार्किंग स्थल पर भीड़ प्रबंधन
करते समय शारीरिक दूरी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए फर्श पर 2 गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे या मार्किंग की जाएगी। परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार के दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि पर भी 2 गज की दूरी पर गोले बनाकर या मार्किंग करके शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रवेश एवं निकास की यथासंभव अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। लाइनों में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे। युवा शक्ति भीम आर्मी के तत्वाधान में अंबेडकर जयंती के अवसर पर बीरपुर खिलवा ग्राम सभा में प्रोत्साहन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीरपुर खिलवा ग्राम सभा में युवा शक्ति भीम आर्मी के तत्वाधान में अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रोत्साहन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आज आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में कोविड-19 नियमों का पूरी तरह पालन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 110 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। विगत कई वर्षों से युवा शक्ति भीम आर्मी बीरपुर खिलवा शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करती रहती है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर उपरोक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कुल 110 छात्र छात्राओं को 1.5 घंटे के समय में 50 प्रश्न हल करने के लिए दिया गया। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार, रोमिल भास्कर, चंदन कुमार, ज्ञानेंद्र भास्कर, सूरज अजय कुमार, सुरेंद्र भास्कर, अजय भास्कर, प्रवीण कुमार, अंबुज पवन, भीम, मंतोष कुमार, मिथिलेश, राजन, पंकज आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सर नमस्कार। यहाँ ये प्रतियोगिता जो है बीरपुर खिलवा पोस्ट बांसगांव आजमगढ़ में हो रही है। यह प्रतियोगिता आप लोग ये कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने लोग हैं, वंचित लोग, जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो है कि उन लोगों को निचले स्तर से ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है शिक्षा के तहत। तो आप कब से ये कार्य कर रहे हैं आप लोग? ये कार्यक्रम एक्चुअली 3 साल से हो रहा था, लेकिन 2019 में हुआ था और 2020 में लॉकडाउन होने की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन इस बार 2021 में फिर से जो है स्टार्ट हुआ। अपने इस माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अभिभावक लोग आए हुए हैं, और ये अपने बच्चों को शिक्षा को जो है कि थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाएं। जब तक शिक्षा हमारा सही नहीं होगा तब तक हमारे अंदर कोई सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा है इसका मूल जड़ है। शिक्षा के द्वारा हम अपने समाज में सुधार है, हर जगह सुधार कर सकते हैं और अपने लड़ाइयों को हम लड़ सकते हैं। मिर्ज़ापुर प्रधान पद प्रत्याशी विद्युत चौरसिया ने कहा कि आज़ादी के बाद से जिनकी उपेक्षा की गई वहां भी उन्होंने काम कराया। लालगंज तहसील क्षेत्र के मिर्ज़ापुर के प्रधान पद के प्रत्याशी विद्युत प्रकाश चौरसिया ने कहा कि आज़ादी के बाद से जिस गांव की उपेक्षा की गई थी उस गांव में भी उन्होंने काफ़ी काम कराया। उन्होंने कहा कि अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, 100% राशन कार्ड, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का कार्य कराया तथा विधायक से मिलकर नहर से चिरावन दास तक लाखों रुपए का उन्होंने कार्य कराया, जिसकी अब तक उपेक्षा होती रहती थी। उस गाँव में भी उन्होंने काफ़ी काम कराया, इसलिए उन्हें पूरी तरह उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि वो पुनः चुनाव जीतेंगे और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं ग्राम प्रधान मिर्ज़ापुर देवगांव से विद्युत प्रकाश चौरसिया प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव निशान कोर्ट है। कोर्ट पे आप लोग भारी मतों से वोट दीजिए और कोर्ट को विजयी बनाइए। गांव का सर्वांगीण विकास के लिए आप विजयी बनाइए। एकता का राज रहेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, हमारा ये नारा है। हमने अपने 5 साल कार्यकाल में सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, पात्र लोगों को 100% राशन कार्ड, वृद्धा विधवा विकलांग सभी पात्रों को करवाया और हमारा हर गांव पे हर रास्ता को लिंक से मिलाया। और हमने विधायक जी से मिल के देवगांव नहर से लेकर चिरावन दास मोड़ तक मिर्ज़ापुर गांव में 48 लाख का प्रोडक्ट लाया। और विधायक जी द्वारा हमने बघई गांव में, जहां पे कभी रास्ता नहीं था, 50 वर्षों से आज़ाद देश हुआ था मगर रास्ता नहीं था, हमारे विधायक जी से मिलके वहां रास्ता बनवाया। उससे बहुत सराहनीय हुआ। जो हमारे गांव के हरिजन बेचारे रास्ते के लिए बेचैन थे, परेशान थे, उनका ये मनोकामना पूरा हुआ। और चिरावन दास हमारे यहाँ गाँव है, वहाँ रास्ता नहीं था, वहाँ रास्ता बनवाया और गाँव में सभी पात्र लोगों को शौचालय दिया।
और गांव के गरीब मजदूर लोगों को नरेगा में डाला और उनको नरेगा से काम कराया गया। और हमारा एकता का नारा है, एकता का राज रहेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। लालगंज में 90 लोगों की कोरोना की जांच में 45 की एंटीजन किट से हुई जांच। खनियरा की एक महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। लालगंज में निरंतर कोविड-19 की जांच की जा रही है तथा इस पर पूर्ण रूप से काबू पाने के लिए निरंतर टीकाकरण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बुधवार को जहां कोविड-19 की 90 लोगों की जांच में 45 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई। इसमें खनियरा की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई, जबकि 45 लोगों की RT-PCR द्वारा जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आज 90 लोगों में 45 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई, जिसमें खनियरा की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। लालगंज में कोरोना संक्रमण और पंचायत चुनाव आचार संहिता के चलते लोग अपने घरों में ही मनाए अंबेडकर जयंती। लालगंज में कोरोना संक्रमण और पंचायत चुनाव आचार संहिता के चलते लोग अपने घरों में ही अंबेडकर जयंती मनाए। देर शाम को बिना अनुमति लालगंज बाजार में जुलूस निकाला गया, जिसे पुलिस ने रोककर वापस कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर स्थानीय नगर में देर शाम वाहन पर बड़ा सा फोटो आकर्षक ढंग से सजाकर कई वाहनों के साथ डीजे की धुन के साथ जयकारा लगाते हुए जुलूस निकालकर तहसील की तरफ ले जाया गया। बिना अनुमति निकाले गए जुलूस को चौकी प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने रोककर वापस कर दिया। जुलूस रोके जाने पर कार्यकर्ताओं और चौकी प्रभारी में नोक-झोंक भी हुई। जुलूस में रामबचन, त्रिलोकी, बद्री, विनोद, सुभाष, मोतीराम, बहादुर सहित काफी संख्या में लोग शामिल रहे। आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भदुली से प्रधान पद के उम्मीदवार ब्रजेश यादव नाटे को चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता किसान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिफ्टी से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह को चुनाव चिन्ह आरी पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी इरशाद अहमद की पत्नी निवर्तमान ग्राम प्रधान समीमुन्निसा को चुनाव चिन्ह कन्नी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं।